नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रुक जाना नहीं परीक्षा पेपर 26 तारीख को हिंदी का, फिर 26 तारीख को कक्षा 10वीं का हिंदी का रहेगा। और जो हमारे कक्षा 12वीं वाले दोस्त हैं उनका हिंदी का पेपर होने वाला है वो 30 दिसंबर को। रुक जाना नहीं परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं विषय हिंदी, पूर्णांक 80, समय आपको 3 घंटा। इस पेपर को देखकर जरूर जाइएगा यदि आपको इस बार सफलता प्राप्त करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ 1 से लेकर 23 तक जो पेपर में कहीं बार पूछे गए हैं और कहीं बार वापस आते हैं दोस्तों, रिटर्न होते हैं ये क्वेश्चन, दोबारा आते हैं, आवृत्ति इनकी होती रहती है। तो आप सभी कक्षा 12वीं वाले दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ, ये पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। इसका पीडीएफ यदि आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वो कहाँ पर मिलेगा आपको? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करिएगा, टेलीग्राम पर पहुंच जाओगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। A to Z क्वेश्चनों का सॉल्यूशन के साथ आपको ये वीडियो मिलने वाला है, आंसर सहित आपको प्राप्त होने वाला है। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? तो विद्यार्थियों, हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु युग। भारतेंदु युग को हिंदी कविता का जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। उषा का अर्थ क्या है? उषा का अर्थ क्या होता है? रात्रि, संध्या, बोहर, दोपहर? जी नहीं दोस्तों, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा बोहर। लगा लीजिए, अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए और उसमें छाप दो। करेक्ट आंसर बोहर है। क्या लिख दोगे? बोहर। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है? तो किशोरों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की सूचना देती है? वानर सेना, इंद्र सेना, राम सेना या बाल सेना? करेक्ट आंसर होगा इंद्र सेना। इंद्र सेना के आने का संकेत देती है, सूचना देती है। अगला क्वेश्चन, यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 20वीं, 30वीं, 25वीं, 40वीं? करेक्ट आंसर होगा, ये आपका वितान से क्वेश्चन है। कहाँ से क्वेश्चन है? वितान जो किताब है आपकी सिल्वर वेडिंग पार्ट से ये क्वेश्चन है, 25वीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं। तो दोस्तों, रेडियो नाटक में नहीं होता है दृश्य, संवाद, पात्र, ध्वनि। रेडियो नाटक में संवाद भी होता है, पात्र भी होता है, ध्वनि भी होती है, लेकिन दृश्य नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हमें दिखाई नहीं देता है ना जो चरित्र चित्रण किया जाता है, इसलिए ये नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए भी लेकर आया हूँ, उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है। और उसके आंसर अगर आपको जानना है तो या तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा, उसमें आपको आंसर दिया जाएगा। सूर्योदय हो गया में शब्द शक्ति है। सूर्योदय हो गया में कौन सी शब्द शक्ति है? जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ चुका है, इसका आंसर आप दे दीजिए। जल्दी से सभी कमेंट करके बताएंगे। जितने भी कक्षा 12वीं वाले दोस्त जुड़ रहे हैं, जितने भी कक्षा 12वीं वाले जुड़ रहे हैं, वे सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। देखता हूं कौन कौन इसका करेक्ट आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आ गया स्क्रीन पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, 32 के 32 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी आपको बताने वाला हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा का आपका पेपर होने वाला है जनवरी में। उसके लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। लिख के रख लीजिए अपनी कॉपी में, रामबाण सिद्ध होगा तो होगा। तो खालिस्तान पहला है, उमाशंकर जोशी का उपनाम था। उमाशंकर जोशी का उपनाम क्या था दोस्तों? तो उनका उपनाम, उन्हें कहा जाता था वासुकी। क्या कहा जाता था? वासुकी कहा जाता था। किसको? उमाशंकर जोशी को। लिख के रख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको आंसर भी पता नहीं रहेगा, ये तो गारंटी है। महादेवी वर्मा को काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों, जो महादेवी वर्मा है ना, उन्होंने एक काव्य संग्रह लिखा है जिसका नाम है यामा पर काव्य संग्रह मिला है। ये गाड़ी का नाम नहीं है रे, यामा रचना है,
यामा, वो यामाहा होता है, ये यामा है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे। दोस्तों मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे 700, कितने थे 700, लिख के रख लो, ये क्वेश्चन छपने वाले हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को का दर्जा दिया जाता है? तो विशेष संवाददाता का दर्जा दिया जाता है। इसका आंसर मैं अभी आपको बता दूंगा, है ना, नीचे बता रहा हूँ, ये यहाँ पर लिखा है, वैसे थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बता देंगे। का सामान्य अर्थ है संक्षेप में कहना। दोस्तों इसका मतलब होता है संक्षेपण। देखिए यहाँ पर, ये देखिएगा संक्षेपण, 5वें में क्या लिख दोगे? संक्षेपण, ये लिखा है यहाँ पर, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ये इसलिए आप लोगों की व्यवस्था की गई है। पोंचा एक शब्द है, क्षेत्री पोंचा जो अपन फर्श पर लगाते हैं उससे पोंचा कहते हैं, ठीक है। कैसा शब्द है ये? क्षेत्री, अपने क्षेत्र विशेष का ये शब्द है। बिंब शब्द अंग्रेजी के का हिंदी रूपांतरण है इमेज। अंग्रेजी का एक शब्द है इमेज, इमेज को हिंदी में क्या कहते हैं? बिंब कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? बिंब। कुछ किसी के बारे में हम कुछ सोचते हैं, एक हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, उससे ही तो क्या कहते हैं? बिंब। ये बीम, वो बीम होता है जो हमारे घर में बनता है ना, वो बीम होता है, बीम नहीं बिंब, ये बिंब है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अलग अलग शब्द है दोनों। तो ये आ चुकी है आप लोगों के लिए गर्मा गर्म अरे जोड़ी, ये जोड़ी आ चुकी है आप लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल मस्त और दमदार जोड़ी है, ठीक है, और गर्मा गर्म है। अरे कुछ खाने के लिए नहीं है यार, ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहते हैं, वैसे ही खाने के लिए नहीं है, देखने के लिए, पढ़ने के लिए गर्मा गर्म, ठीक है। तो दिन का पंक्ति, दिन का पंक्ति दोस्तों किससे मिलाओगे? जल्दी जल्दी चलता है। बख्तिन का वास्तविक नाम क्या है? लक्ष्मण है। वसंत पाटिल शरीर से दुबला पतला, ठीक है, तुम्हारे जैसा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक तो क्या है? निपात है। और कवित्व में 4 चरण होते हैं। ये आपकी गर्मा गर्म जोड़ी खत्म। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ चुके हैं बिल्कुल ठंडे क्वेश्चन। चौथा वाला, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, मस्त, बिल्कुल आपका दिमाग गर्म कर देंगे। स्लेट पर क्या मलने की बात कही गई है? तो स्लेट पर लाल लकड़ियां चाक, स्लेट पर क्या मलने की बात की गई है? तो लाल खड़ियां चौक। क्या है दोस्तों? थोड़ा सा हो सकता है मैंने बोलने में गड़बड़ कर दी है। लाल खड़ियां चौक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है? जड़ की। इसमें क्या लिखोगे? जड़ लिखोगे। तीसरा देखिएगा, किशनदा का वास्तविक नाम क्या था? तो किशनदा का जो वास्तविक नाम था कृष्णानंद पांडे था। क्या नाम था? कृष्णानंद पांडे। ये लिखा है यहाँ पर, अभी बता दूंगा, है ना, सब्र करो जरा, एक तो सब्र नहीं होती आप लोगों को। फालतू कमेंट मत करिए यार, ये बच्चा जो कमेंट कर रहा है बंद करो इसको। प्रश्न नंबर 4, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम अखबार कहते हैं। क्या कहते हैं? अखबार की आवाज़। अखबार की आवाज़ उसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या कहा जाता है? अखबार की आवाज़। निरर्थक शब्द युग्म का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो इसको कहते हैं निरर्थक, तो इसको हम कह सकते हैं अंट शंट। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, सभी क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये लास्ट वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कवि, किस कवि की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है? तो शमशेर बहादुर सिंह। और ऐसा लघु वाक्यांश जिसके प्रयोग में भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? मुहावरा कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर सत्यापत्ति देख सकते हैं, कवि ने हार कर बात को कील की तरह ठोक दिया। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट, सत्य लिख दीजिएगा। द्विवेदी युग के प्रवर्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी है, बिल्कुल करेक्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के समर्थक थे? जी नहीं थे, समर्थक नहीं थे, विरोध करते थे, क्योंकि वे खुद एक नीच जाति के थे। दोस्तों उन्होंने उस अपमान को सहा है और उसमें उन्होंने सुधार करके पूरे संविधान को बदल के रख दिया दोस्तों, ठीक है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खुद एक निचली जाति में आते थे और उन्होंने उस अपमान को सहा है और पूरे संविधान को उन्होंने दोस्तों परिवर्तित कर दिया है। तो वो समर्थन कहाँ करते थे, नहीं करते थे, उन्होंने विरोध कर दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला, इसमें आपका सत्य होगा। निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होता है। तो दोस्तों जी गलत बात है। जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए जो उभरे हुए अक्षर होते हैं वो उनके लिए कई के काम के होते हैं? जी बिल्कुल नहीं होते हैं। आप भी समझदार हैं, मैं तो हूँ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से होता है? जी नहीं, असत्य। सॉरी, मजाक कर रहा था बीच बीच में, तो आप बुरा मत मानिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके कितने 32 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुके हैं। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, ये क्वेश्चन दमदार थे दोस्तों और मस्त क्वेश्चन थे। आप लोगों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कौन सा पान कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, सिद्ध होंगे, जरूर होंगे। पढ़िएगा इनको, बार बार पढ़िएगा, अभी समय है परीक्षा में। अब मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको 6 से लेकर तो 23 तक, कहाँ से लेकर 6 से लेकर 23 तक अगला वीडियो आने वाला है जल्दी, आंसर के साथ आने वाला है। तो जितने भी दोस्त हमारे 12th वाले जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन को ऑल पर करिएगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं और आपका गुड नेम क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप कर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।